मित्रों, ध्यान का अनुभव हासिल करने के लिए हम कैसे बैठ सकते हैं और अपने ऊपर क्या कर सकते हैं, तो इस बातों पर हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं इसमें। क्योंकि अगर आपने किसी पोजीशन में बैठकर चीज़ों को स्लो मोशन में देखना शुरू किया, जानना शुरू किया, सुनना शुरू किया, तो आपको कुछ बात पता चलेगी और वो भी आपको अनुभव होगा जो अनुभव होना चाहिए, जो ध्यान साक्षी जिसको बोलते हैं। तो इसमें मूलभूत बात ये है कि आपको चीज़ों के प्रति जो व्यवहार आप करते हैं तो उसको ठीक करना सीखना है, या जो भी आपको हो रहा है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं जो भी चीज़, तो उस चीज़ को जानना चाहिए कि वो है क्या। तो ये बात जाननी है। तो ये बात जानने से आप इससे मुक्त हो जाएंगे और आपको शून्यता का अनुभव होना शुरू होगा। तो इसके लिए बात महत्वपूर्ण यही है कि सुनने की कला, देखने की कला, अनुभव करने की कला, ऑब्जर्वेशन की कला जिसको बोलते हैं, तो उसको बढ़ाना है भीतर से। तो जब आप कहीं एक जगह पर बैठते हैं ध्यान या शांति या आनंद के लिए और रिलैक्स के लिए, तो उस वक्त आप कैसे ऑब्जर्व कर सकें चीज़ों के प्रति। क्योंकि चीज़ों के प्रति हम ऑब्जर्व नहीं करते, हम उससे संबंधित हो जाते हैं। ये बात जाननी है। जो भी अनुभव हो रहा होता है हमको, चाहे हमारे त्वचा में कुछ हो रहा हो तो उसका अनुभव हो रहा हो, चाहे मन में कुछ विचार चले तो उसका अनुभव हो रहा हो, कुछ भाव, पीड़ा, दुख, दर्द वाला ऐसा भाव हो रहा हो तो उसका अनुभव हो रहा हो। तो ये चीज़ हो रही है और इन चीज़ों को हमने अध्ययन करना है, इनको अनुसंधान करना है, इनको जानना है ये है क्या। मगर हमारी स्थिति ये है, हम इन चीज़ों में चिपके हुए हैं। जैसे शरीर में कुछ दर्द हुआ तो हम उस दर्द को अपने से अलग रखकर उसको अध्ययन का एक विषय बना नहीं सकते, क्योंकि हम खुद ही दुख हो जाते हैं। शरीर में दुख हो रहा हो तो हम भी दुखी हो जाते हैं। मन में विचार चल रहे हैं तो हम भी विचार हो जाते हैं। उस वक्त विचार से भिन्न कोई हमारे भीतर बसता नहीं जो विचारों का अध्ययन कर सके। अध्ययन करता उधर होता नहीं है, क्योंकि अध्ययन करता उसी में डूब गया जो हो रहा है। जैसे कोई देखने गया है और जो चीज़ देख रही है वो उसी में चिपक रहा है, तो उसके बाद वो देख नहीं सकेगा, उस चीज़ को भी देख नहीं सकेगा। चिपकना, संबंधित होना, उससे जुड़ जाना जब होगा तब आप उसको ऑब्जर्व कर नहीं पाओगे। तो ऑब्जर्व की कला क्या है कि आप ऑब्जर्वर हो जाओ, आप उससे भिन्न हो जाओ। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व की, ये कृष्णमूर्ति वाली बात है नहीं, ये एक अभ्यास है। ऑब्जर्व्ड होता है, मगर हम जो ऑब्जर्व में चिपका है उसको वहाँ से हटाने के लिए, उसको अलग करने के लिए हम कुछ प्रयास करेंगे। तो उस प्रयास में ऑब्जर्वर का एक काल्पनिक बिंदु खड़ा करेंगे और उस बिंदु से हम धीरे धीरे वहाँ से छूटेंगे। तो बाद में हमको जो अनुभव होगा वो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर से भिन्न होगा, मगर प्रयास में ये करना आवश्यक होगा। तो चीज़ों का ऑब्जर्वर बनना है, ऑब्जर्व्ड नहीं होना है उसमें।
उसमें संबंधित नहीं हो जाना है। मगर हमारी हैबिट ये है, हम जो कुछ भी चीज़ होता है उसको आत्मसात कर लेते हैं, आत्मसात एसिमिलेशन कर देते हैं। या हमारा पसंद का है तो उसको हम मुझे पसंद है करके मैं में उसका आत्मसातीकरण कर देते हैं। और आपको अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, तो फिर वो मैं खड़ा हो जाएगा जो उसको बुरा कहेगा, तो वो मैं आत्मसात हो जाएगा। तो चीज़ों के प्रति, घटना के प्रति जो आत्मसातीकरण है हमारा, वही मूलभूत समस्या है। उसी के कारण हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। और चीज़ों को ऑब्जर्व करने की क्षमता हमारे पास पैदा हो जाए तो हम चीज़ों से भिन्न हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने विचारों को, भावों को, मन को और शरीर को, ये सब चीज़ों को देख पाते हैं भिन्न रहकर, तो इसका अर्थ ये हो गया कि आप ये नहीं रह गए। आप इनको देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले, अनुभव करने वाले हो गए, ऑब्जर्वर आप हो गए। तो उस बिंदु पे खड़ा होना है पहले। वो काल्पनिक बिंदु होगा, मगर इससे छूटने के लिए वो आवश्यक होगा। झूठ की बीमारी है तो झूठ का ही इलाज होता है। किसी को भूत प्रेत का बीमारी हो गया तो उसको दवाई से वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि दवाई तो असली काम करती है। तो उसको धामी और झाड़ फूक वाले जो झूठ होते हैं उसी से वो ठीक होता है। तो ऐसे ही ये बात भी है, इसमें भी एक झूठ का केंद्र खड़ा कर देना है, ऑब्जर्वर का। तो खुद को ऑब्जर्वर बनाना है पहले, ऑब्जर्व से खुद को अलग करना है ताकि हम उन चीज़ों को देख सकें। अभी तो हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसी में चिपके हैं। तो फिर उसके बाद आप अपने को ऑब्जर्वर बनाए, एक बिंदु, एक काल्पनिक ही सही, और उस ऑब्जर्वर के बिंदु से आप जो भी चीज़ हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना शुरू करें, उसको देखना शुरू करें, आप उसको जानना शुरू करें, उसको अनुभव करना शुरू करें। जैसे आप कहीं जगह पर बैठे हो तो आंख बंद करके जो कुछ भी हो रहा है उसको विषय की तरह लेकर उसको स्लो मोशन में देखना शुरू करें। अब ये बात महत्वपूर्ण है। इसमें मैं कल एक स्वामी मित्र से बात कर रहा था, उनसे मैं ये सुझाव दे रहा था कि आप विचारों को, भावों को ध्यान में स्लो मोशन में देखना शुरू करें। ये धैर्यता की बात है, धैर्य की कला सीखनी है। क्योंकि धैर्य नहीं है आपके पास तो आप कैसे चीज़ों को देख सकेंगे, जान सकेंगे। चीज़ों को देखने और जानने के लिए रुकना पड़ेगा ना। किसी चीज़ को आप देखते हैं तो आप रुक के देखते हैं, क्योंकि रुकने से वो अच्छी से दिखाई पड़ेगी। इसलिए जो लोग रास्ते पे चल रहे होते हैं, कहीं पर कुछ चीज़ दिख जाती है तो रुक के देखने लगते हैं। चल के वो अच्छी से देखना नहीं होगा। तो हमारा मन हतार में है, जल्दबाजी में है, हमको जल्दी कुछ चाहिए, तो इसके लिए हम रुक नहीं पाते, हम दौड़ते रहते हैं और दौड़ दौड़ के ध्यान भी करते हैं। मन हमारा दौड़ता रहता है, हम ध्यान करते रहते हैं। तो कैसे ध्यान होगा? ध्यान का अर्थ क्या होगा कि आप उन चीज़ों को ध्यान दे रहे हो जो चीज़ आपको प्रभावित कर रही है, ध्यानपूर्वक उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो वो करने के बाद आप उससे भिन्न हो गए और आपने अपने अंतरतम स्वभाव को जान लिया। मगर ये बात रुकने से होगी। तो रुकने की कला सीखनी है। तो रुकने के लिए आपको समय को थोड़ा समय को छोड़ना होगा। आपको इस भाव में आना होगा कि जैसे कि आपके पास समय ही समय है। अभी की हालत क्या है? आपके पास समय ही है यही नहीं, क्योंकि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। आप ऐसे इसको लें, ठीक है, आपको 2 घंटे के बाद ये सब करना है, मगर 2 घंटे तक तो कुछ नहीं करना है। आप 2 घंटे तो आपके पास समय है, तो उस 2 घंटे को आप रोक दो, उस समय को। और उस समय में आप और मत कुछ सोचो और मत कुछ करो। उस 2 घंटे को प्राइवेट बना दो, रोक दो। तो फिर ये समय स्लो में चलने लगेगा। फिर पहले वो 2 घंटा ऐसे ही 2 घंटा चले जाता था, तो अब आप इसको लंबा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, इसको रोक सकते हो।
तो इस तरह स्थिर कर देना है समय को, और आपको नहीं न कहीं कुछ करना है, नहीं न कहीं कुछ जाना है, तो आपको क्या जल्दबाजी हो सकती है। आप ध्यान करने वाले हैं, बैठे हैं, तो आप श्रेष्ठ कर्म कर ही रहे हैं, तो उससे और श्रेष्ठ कर्म तो कुछ है ही नहीं। तो क्या जल्दबाजी करनी फिर और कुछ चीज़ों के प्रति, तो जल्दबाजी नहीं करना है। तो धैर्य के साथ बैठना है, सोचना है कि मेरे पास बहुत समय है ये चीज़ जानने के लिए, ये चीज़ देखने के लिए। तो समय को रोक दो आप, तो फिर स्लो मोशन में इसको देखना शुरू करो। जैसे आप बैठे हैं या लेटे हुए हैं, तो आपके शरीर और ज़मीन के बीच में जो स्पर्श है उसका एक अनुभव हो रहा होगा। तो उस अनुभव को आप स्लो मोशन में देखना शुरू करें। जैसे कोई वीडियो को स्लो मोशन में दिखता है ना, उसको फास्ट मोशन में भी देख सकते हैं हम, बहुत स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। तो स्लो मोशन में देखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि समय रुक रहा है और चीज़ें धीरे धीरे हो रही है, और आपको हर एक चीज़ दिखाई पड़ेगी स्लो मोशन में, है ना। तो इसलिए स्लो मोशन में देखना है, सही तरीके में देखना है, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी कुछ देखने को मिलेगी। तो उस अनुभव को आप ऐसे, हम क्या करते हैं तो जल्दी से उसको अनुभव करते हैं, ये हो रहा है ये वो, फिर दूसरी बात सोच लेते हैं। तो हम जल्दबाजी में इसको देखते हैं। इसको स्लो मोशन में देखना है, समय को रोकना है, और आपको क्या अनुभव हो रहा है शरीर और ज़मीन के स्पर्श के कारण, तो उस स्पर्श को आप देखो, उसको ऑब्जर्व करो, उसका ऑब्जर्वर बन जाओ। एक बिंदु खड़ा कर दो और वहाँ से उसको स्लो मोशन में देखना शुरू करो। आपके लिए बहुत समय है, तो आप एक एक चीज़ को देख सकते हैं। तो इसी तरह आप अपने मन में चलते जो विचार है उनको देखो, उनको भी स्लो मोशन में देखो। विचार जल्दी जल्दी चलते हैं, मगर आप इसको रोक सकते हो। आप स्थिर हो सकते तो विचार भी स्थिर हो जाएगा फिर, और जो भी विचार चलेगा आपको पता होगा कि ये विचार चला। वो विचार चलने से पहले ही आपको पता हो जाएगा कि ये विचार चलने वाला है। उस विचार का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो कहाँ से वो विचार पैदा होता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है स्लो मोशन में। तो फिर वो चल के दिमाग में क्या प्रभाव डालता है उसको भी देखना है, और उसके बाद वो कहाँ जाता है तो उसको भी देखना है। तो विचारें ऐसे हमारे मन में आती है, जाती है, आती है, जाती है, तो उसको आप स्लो मोशन में करके देख सकते हो। तो जो कुछ भी आपको हो रहा है, मन, विचार, शरीर, ये सब चीज़ों में, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। आपने समय को रोक दिया, और आप हर एक चीज़ को जो आपको प्रभावित करेगी आंख बंद करनी है। और अनुभव जो है होता है ना, वो जो अनुभव होता है वो भी एक दृश्य की तरह विषय होता है। हम आंख खोलते हैं तो बाहर की चीज़ दिखती है, आंख बंद करेंगे तो भीतर का जो अनुभव है तो उसका अनुभव होगा। तो भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो भी ऐसे ही एक घटना है, जैसे आंख खोल के बाहर कुछ चीज़ दिखाई देती है, मगर बाहर आंख खोल के जो चीज़ दिखाई देती है उससे हम परेशानी नहीं होती है। हम मगर आंख बंद करके जो भीतर विचार चलते हैं तो उससे हम परेशान हो जाते हैं, क्यों ये विचार नहीं चलना चाहिए। मगर इसको भी उसी तरह लेना है, ये भी ऐसी प्राकृतिक घटना है। आपके पास 6 इंद्रिय है ना, 5 इंद्रिय हैं, छठा मन भी है। तो हर एक इंद्रिय का अलग अलग अनुभव होगा। आँख का अनुभव होगा दृश्य, वो देखेगा। कान का अनुभव होगा, कान का अनुभव होगा, आवाज़ों को सुनेगा। मगर आवाज़ें आपको प्रभावित नहीं करती, दृश्य आपको प्रभावित नहीं करते। मगर जो त्वचा में अनुभव होता है सुख दुख का, तो वो आपको ज़्यादा प्रभावित करते। तो त्वचा में भी ऐसे ही कुछ इंद्रियां अनुभव ही कर रही, जैसे आँख देखने का काम कर रही थी, कान सुनने का काम कर रही थी। तो पीड़ा आपको हो रहा है तो वो पीड़ा भी कोई एक इंद्रिय उसका अनुभव कर रही, तो वो भी एक ऐसा ही घटना घट रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, और कुछ परेशान होने वाली बात भी ये है नहीं। इसको स्लो मोशन में देखना है। तो इस तरह आप बहुत देर तक जितनी आप कर सकते हैं तो ऐसे बैठ सकते हैं। चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, आत्मसात नहीं करना है, उससे भिन्न रहकर चीज़ों को स्लो मोशन में देखना है। और जो हो रहा है उसकी व्याख्या नहीं करना है। सब इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, तो इंद्रियों का अनुभव है वो सब। जो कुछ भी आपको हो रहा है ना,
वो कोई ना कोई एक इंद्रिय का अनुभव है। आप अभी सुन रहे हैं तो वो कान का अनुभव है, तो कान आपको सुना रहा है। तो ऐसे आपका मन में विचार चल रहा है तो भी मन का छठा जो इंद्रिय है तो उसका स्वभाव है, तो उस कारण से वो हो रहा है। पीड़ा दुख दर्द हो रहा है तो त्वचा में इसका स्पर्श का अनुभव हो रहा है, तो दुख हो रहा है तो कष्ट हो रहा है, वो भी ऐसा एक अनुभव हो रहा है। तो इन सब इंद्रियगत अनुभव है ना, तो सभी को एक ही कैटेगरी में आप रख दो। भीतर के अनुभव और बाहर कान से और आँख से देखने वाले अनुभव एक ही कैटेगरी में आप रख दो, तो उन चीज़ों को फिर आप भिन्न होना सुगमता होगी। क्योंकि हम भिन्न क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हम इन चीज़ों को वैल्यू बहुत देते हैं। भीतर होने वाली जो चीज़ होती है ना, आँख देख रही है तो उसको हम इतना वैल्यू नहीं देते, इसको हम मैं नहीं कहते। आँख से कोई एक पेड़ दिख लिया तो हम पेड़ को मैं नहीं बोलते, मगर मन में कोई एक पेड़ का विचार चला तो उस विचार को हम मैं बोलते। देखिए कैसी बात है। तो ये गहन ज्ञान है आप जो सुन रहे हैं, तो इन चीज़ों को अप्लाई करके आप बैठें, ध्यान करें, बहुत आपको साक्षी का अनुभव होगा। और मित्रों, इस प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन के सहारे और गहरा जाना चाहते हैं ध्यान में, तो मुझे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।